नमस्कार, दिल्ली लाइव देख रहे हैं। अब आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी के अंतर्गत आने वाले खिचड़ीपुर इलाके में जन अधिकार मंच की तरफ से आज थाना कल्याणपुरी एसएचओ दिनेश कुमार की उपस्थिति में जन संवाद किया गया, जिसमें खिचड़ीपुर और कल्याणपुरी इलाके में यह आयोजन किया गया। साथ ही इसका मूल उद्देश्य बढ़ते अपराध की रोकथाम को लेकर था। इस पूरे संवाद में इलाके के कई लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खास बात यह रही कि सबसे ज्यादा संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। वहीं द्वारका जिले के साइबर थाने की पुलिस ने एक युवती का ऑनलाइन पीछा कर उसे परेशान करने के मामले में एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो कभी उस युवती के साथ रिलेशन में था और दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन जब दोस्तों ने और दोनों में अलगाव हुआ तो आरोपी ने पूर्व प्रेमिका से बदला लेने की ठान ली और फिर युवती के पिता की फोटो का इस्तेमाल कर फर्जी इंस्टाग्राम आईडी बना डाली और उसके साथ उसके रिश्तेदारों और अभद्र और अश्लील मैसेज भेजकर उसे परेशान करने लगा। लेकिन जब मामला पुलिस तक पहुंचा तो पुलिस ने आरोपी का पता लगाकर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वहीं दिल्ली के किराड़ी में नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के मकसद से युवाओं ने शपथ ली है। होली से पहले बड़ी संख्या में युवा वर्ग शपथ ग्रहण कर नशे से दूर रहने का संकल्प लिया है। युवाओं ने यह भी शपथ ली कि वे अपने आसपास और समाज में अन्य लोगों को भी शराब से होने वाले नुकसान के बारे में जागरूक करते हुए नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। आज देश भर में जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है, वो समाज के लिए बेहद चिंता का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में आगामी होली के त्योहार को देखते हुए बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए युवाओं का एक संगठन नशे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। इस बाहर से भी आए हैं इस मुहिम को देख के, तो हमारा तो जो है दिली इच्छा ये है कि पूरा देश जो है नशा मुक्त हो। लेकिन जितनी क्षमताएं हैं, जितने साधन हैं इस समय, अगर आज हम यहाँ 100 व्यक्तियों को एक सप्ताह में मान लो नशे से मुक्ति दिलवाने में कामयाब होते हैं, तो वो 100 व्यक्ति जो है खुद आगे जाके और कई हजार लोगों को जो है उसके दोष जो है बता के उससे उनको नशा मुक्त कराने का काम करेंगे। और फिर जब मान लो किराड़ी नशा मुक्त होगी तो किराड़ी के साथ और दूसरी विधानसभाएं लगती है। तो हमारा प्रयास तो ये है कि ये एक मुहिम है। अपने घर में भी देखा है, जो इस नशे के कारण जो मेरे घर में मेरा बड़ा भाई है वो इस चीज़ में काफ़ी बिगड़ गया है। तो इस चीज़ के लिए मैंने आज शपथ लिया है और अपने भाई को, अपने कॉलोनी वासियों को इस चीज़ के लिए सुझाव दूंगा कि नशा मुक्त रहें और अपने किराड़ी को वहीं दिल्ली के द्वारका जिले की स्पेशल स्टाफ पुलिस ने एक महिला से गोल्ड स्नैचिंग के आरोप में 2 झपटमारों को गिरफ्तार किया है, जिनकी पहचान रोहित छिल्लर और शांतनु राठी उर्फ घोरा के रूप में हुई है। ये हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से मुथूट फाइनेंस के गिरवी रखा गया एक गोल्ड चेन बरामद किया गया है। डीसीपी ने बताया कि स्नैचिंग की बढ़ती वारदातों को देखते हुए पुलिस को अलर्ट किया गया है, जिसके बाद ये कामयाबी लगी है। पुलिस टीम ने घटना स्थल और उसके आसपास से सीसीटीवी फुटेजों की जांच कर उसका विश्लेषण किया, जिसके बाद सफलता हासिल की। वहीं दिल्ली के तिगड़ी कैंप में पानी के लिए तरसते आम लोग दिन में मजदूरी करते हैं और रात में मजबूरी में पानी भरते हैं। इस इलाके के स्थानीय निवासी कई सालों से ऐसा जीवन जीने को मजबूर है। दिल्ली सरकार हो या दिल्ली जल बोर्ड, कोई भी इनकी ओर ध्यान नहीं दे रहा। मौजूदा विधायक और पार्षद से इलाके के लोग नाराज हैं। ये वही इलाका है जहां लोग पानी के लिए एक दूसरे का खून भी बहा देते हैं। नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम फिरोज और आज हम मौजूद हैं देवली विधानसभा के तिगड़ी इलाके में, जहां पर लोगों का हाल बेहाल हुआ है। लोग परेशान हैं, लोगों की समस्या इतनी बढ़ गई है कि आने वाले दिनों को लेकर लोग यहाँ चिंतित हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे यह है कि यहाँ पे जो पानी की समस्या है वो सबसे बड़ी है
और पानी को लेकर यहाँ पर लोगों से जो हमने बात की, स्थानीय निवासियों से, उन्होंने बताया कि यहाँ पर लोगों की जान भी जा चुकी है पानी को लेकर। और सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये है कि लोगों के घरों तक पानी नहीं आ पाता है। तो बात करते हैं कुछ स्थानीय निवासियों से, क्या परेशानी है आप लोगों को? सर यहाँ पानी की ज़्यादा समस्या हमारे यहाँ, जैसे ही गर्मी बढ़ेगी वैसे ही पानी खत्म हो जाता है हमारे यहाँ। पानी नहीं आता, लोग पब्लिक जो है ना लाउन डालते हैं आगे तक, तो वहाँ भी लोग डालने नहीं देते हैं, चाकू छुरी लेके खड़े हो जाते हैं, गाली वाली देते हैं। बहन बेटी हमारी सुरक्षित नहीं है यहाँ पे इस टाइम। गर्मी जैसे बढ़ेगी वैसे पानी बढ़ जाएगी। तो आपने कभी इससे विधायक से इस बारे में चर्चा की? मैं खुद, मेरा नाम अशोक कुमार है, जी। E340 में रहता हूँ, तिगड़ी जे कॉलोनी के अंदर। मैं ये पब्लिक अपने यहाँ से निकाल के एक बार लेके गया था वहाँ पे, वो कहते करवा देंगे, आज तक कुछ नहीं करवाया उन्होंने। कहते हैं पानी चल रहा है, पानी आ रहा है, आता है देख के चले जाता है, नहीं करता, पानी नहीं आता है। सर यहाँ पे है ना, हमारे घर पे इधर पानी की लाइन भी नहीं है, और जो है वो भी टूटी हुई है, गंदा पानी आता है और हम गंदा पानी भी पीते हैं। और मैंने कई बार बताया उनका, तो उन्होंने भेजा था, तो उन्होंने देखा ना, तो किसी ने बोला ही नहीं, तो वो देख के वापस चले गए। तो पानी तो मिल रहा है आपको, बोलते हैं पानी तो मिल रहा है, लेकिन पाइपलाइन तो टूटी हुई है, गंदे पानी आ रहा सर्दी है। में मिल रहा है, गर्मी में दिक्कत हो जाती है हमें, गर्मी में नहीं मिलता। अब जिनके आगे कनेक्शन है तो वो लोग हमें लगाने नहीं देते, रात रात भर जग के भी हमारा नंबर नहीं आता, छुरी चाकू चलते हैं, लड़ाई होती है वहाँ पे। जिएंगे। और आम आदमी पार्टी बोलने वाले जो विधायक हैं आम आदमी पार्टी से, प्रकाश जारवाल, और उनकी जो वाइफ हैं, वो किस तरीके से इस पे ध्यान दे रही है। क्योंकि आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले सेंटर फॉर सोशल रिसर्च CSR इंडिया ने संसद और राज्यों की विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण प्रदान करने वाले विधेयक और प्रशासनिक क्षेत्र में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी के समर्थन में वॉकथॉन का आयोजन किया। इस आयोजन का लक्ष्य राजनीति और प्रशासन में महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करना और महिलाओं को नेतृत्व की स्थिति में पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करना है। CSR वॉकथॉन के माध्यम से महिला आरक्षण विधेयक के लिए समर्थन जुटाना चाहता है। इस अभियान में कई वर्गों की महिलाएं, जिनमें गृहिणियों, घरों में काम करने वाली मेड और सफाई कर्मचारियों ने भी भाग लिया। इस कार्यक्रम के तहत CSR इंडिया के डायरेक्टर सेंटर फॉर सोशल रिसर्च रंजना कुमारी ने कहा कि ये वॉकथॉन लैंगिक समानता सुनिश्चित करने और महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अलग अलग समुदाय से विचार विमर्श के लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रदान करेगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अगले साल 2024 में चुनाव होने वाले हैं। 8 मार्च महिला दिवस है, और महिला दिवस एक तरह से हमारे लिए, पूरे समाज के लिए उत्सव का दिन होता है, जब सारी महिलाएं समाज को अपनी तरफ, समाज का ध्यान आकर्षित करती हैं कि हमारे साथ जो समस्याएं हो रही हैं उनको समाधान उनका ढूंढने के लिए हम तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन ये प्रयास पूरे समाज को मिलकर करना पड़ेगा, तभी हमारा समाज बदलेगा। और जब तक महिलाओं की ज़िंदगी नहीं बदलेगी, समाज आगे नहीं बढ़ेगा, ना तो देश आगे बढ़ेगा। तो इसलिए हर 8 मार्च को हम लोग पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह से इस उत्सव को मनाते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का खास मकसद ये है कि देश की जो नेतृत्व है, महिला लीडरशिप है, उसमें महिलाएं बहुत कम हैं। कुल 14% तो हमारे पार्लियामेंट में हैं, और स्टेट असेंबली में देखिए तो 9% है। ऐसे में हमारी महिलाओं को देश के नीति निर्धारण में, देश के जितने प्रोजेक्ट हैं, कार्यक्रम हैं, इतनी बातें अनाउंस होती हैं, लेकिन अगर औरतों के हाथ में ताकत नहीं दी जाएगी तो ये इम्प्लीमेंट कैसे होंगी। और यही कारण है कि हमारा जो विमेन रिजर्वेशन बिल है वो 30 साल से लंबित है, और इतने दिन तक कोई बिल लंबित नहीं रहा है जितना कि हमारे महिलाओं को। और ये है क्या विमेन रिजर्वेशन बिल? ये है कि महिलाओं को 33% संसद में और विधायिकाओं में, राज्यसभा में, लोकसभा में आरक्षण मिलना चाहिए, पर आज तक वो हुआ नहीं। और वो नहीं हुआ तो इसका मतलब कि आज़ादी के 75 साल बाद भी सिर्फ 14% महिलाएं हमारे संसद में हैं, और हम लोकतंत्र हैं, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। तो हमें ये साबित करना पड़ेगा कि सच में हम लोकतंत्र हैं और हमारी महिलाओं की बराबर की भागीदारी है। तो इसी मांग को रखते हुए हम लोग आज ये मार्च निकाल रहे हैं।
और महिला दिवस के उपलक्ष्य में निकाल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हमारी बात को सुना जाएगा और इस परिवर्तन को लाया जाएगा। कितनी महिलाएं शामिल हुई हैं? देखिए हमारी कम्युनिटी से महिलाएं, हम जो महिलाएं हैं देखिए हमारी कम्युनिटी से आ रही हैं। जितनी महिलाएं आ सकती हैं वो आएंगी और कारण ये होता है कि अब ये समय भी ऐसा, इसलिए हमने शाम को रखा कि कम से कम सवेरे का खाना वाना बना के बच्चों को स्कूल भेज के सब निपटा के थोड़ी देर के लिए हमारे साथ आ सकें।